नमस्कार, मैं विलास रुकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम पावर न्यूज पर एक नई खबर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई खबर की। बड़ी खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। डॉक्टर की लापरवाही से डिलीवरी पर गलत नस काटने वाले डॉक्टर पर कार्यवाही कर मृतक परिवार को अर्थ सहायता नहीं दी गई तो आदिवासी विराट जन आंदोलन होगा, ऐसा पत्रवार्ता में बताया गया। वीरांगना रानी दुर्गावती सेवा समिति आदिवासी बहुजन ओबीसी समाज द्वारा नवेगांव बांध के डॉक्टर डोंगरवार द्वारा लापरवाही से महिला की डिलीवरी के समय रागिनी मसराम 25 वर्ष इनकी गलत नस काटने से महिला की नागपुर में मौत हो गई। जब से अभी तक 5 महीने होने पर भी जिला पुलिस अधीक्षक, जिला अधिकारी, शल्य चिकित्सक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आदिवासी मंत्री, आयुक्त नागपुर, प्रकल्प अधिकारी देवरी ज्ञापन देने पर भी जन परिवार को 1 करोड़ की अर्थ सहायता न देने पर आने वाले 9 दिनों में विशाल आंदोलन करने की मांग। इस अवसर पर गणेश सिरपाची, मालती किन्ना के, हेमलता आह के, शालिनी पदारे, मनीषा कुमरे, लता मालवीय आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। देखिए खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट। आणि हे सर्व प्रकार डॉक्टर डोंगरवार यांच्यामुळे झालेला आहे। आज एक आई आणि एक बाळ आपल्या आईच्या वात्सल्यामुळे आणि एक आई आपल्या बाळाच्या वात्सल्यामुळे पोरकी झालेली आहे। अशा जर या डॉक्टरांना जर आज आपण त्यांना जर सूट दिली किंवा त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई केली नाही तर समाजामध्ये अशा रागिणी आणि असे मुलं पोरके व्हायला वेळ लागणार नाही। म्हणून शासन प्रशासनाला माझी नम्र आणि कळकळीची विनंती आहे की अशा बोगस डॉक्टरांवर तुरंत कारवाई करावी। आम्ही आमच्या वीरांगना राणी दुर्गावती आदिवासी सेवा समितीच्या वतीने शासन, प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय इथे आम्ही निवेदन सुद्धा दिलेले आहोत आणि निवेदन दिल्यानंतर 15 दिवसाचं अल्टिमेटम सुद्धा दिलं, पण अजून सुद्धा कुठल्याच शासन प्रशासन नेत्यांनी किंवा पुढाऱ्यांनी अद्याप कुठलीही कारवाई केलेली नाहीये। आज एक प्रश्न ऐरणीचा झालेला आहे की गरीब माणसाला न्याय मिळणार की नाही। याच ठिकाणी जर एखादा मोठा अधिकारी किंवा नेता असता तर त्याला आज 6 महिने कशाला 6 तासाच्या आतमध्ये न्याय मिळाला असता। त्याची प्रस्तुती नवेगाव बांधच्या पीएससी मध्ये झाली आणि पीएससी मध्ये जेव्हा ही घटना झाली त्यावेळी अतिशय भयानक परिस्थितीमध्ये रागिणी होती, तिला वेदनांनी असह्य केलं होतं। त्यामुळे तिच्या मिस्टरांनी डॉक्टरांची विचारणा केली असता तर डॉक्टरांनी असं म्हटलं की अशा वेदना होत असतात डिलिव्हरीच्या नंतर। त्यानंतर तिला अतिशय भयानक त्रास व्हायला लागला, तिच्या अंगावर सुजन आली, त्यामुळे तिला गोंदियाला इथे रेफर करावं असं डॉक्टरांनी सूचित केलं। सरकारी अँब्युलन्समध्ये कुठली वार्ड बॉय नव्हतं किंवा कुठली नर्स नव्हती किंवा कुठल्याही त्या दवाखान्याचा स्टॉप नव्हता। त्यावेळेस गंगाबाईमध्ये तिला आणण्यात आलं आणि गंगाबाईमध्ये आणण्यात आल्यानंतर तिथल्या गंगाबाईच्या डॉक्टरांनी चेकअप केला आणि त्यांना तुरंत असं काहीतरी कळलं असेल। त्याच वेळेस त्यांनी 2 कर्मचारी देऊन त्यांना नागपूरला रेफर करण्यात आलं। सांगितलं की ज्या डॉक्टरनी तिची डिलिव्हरी केली त्यांनी तिची चुकीची नस कापली, त्यामुळे हिला इन्फेक्शन झालेलं आहे आणि त्यामुळे हिची अवस्था क्रिटिकल झालेली आहे असं डॉक्टरांनी स्पष्टपणे तिच्या मिस्टरांना सांगितलं। हलगर्जीपणामुळे, लापरवाहीमुळे की आम्ही डॉक्टरांना आपला देवदूत समजतो जो प्राण वाचवतो, पण आज डॉक्टर डोंगरवार हे रागिणीसाठी यमदूत ठरले आहेत आणि या यमदूताने या रागिणीचं काहीच सहाय्य केलं नाही किंवा अर्थसहाय्य केलं नाही। आज मृत रागिणीचे पती सुद्धा हे गंभीर आजाराने ग्रस्त आहेत, त्यांच्या घरामध्ये असं कुणी नाही कमावणारा आणि कुठल्याही प्रकारची आवक नाही आहे। तर माझी शासनाला अशी विनंती आहे की या परिवाराला न्याय मिळवून द्यावं, अर्थसहाय्य सुद्धा देण्यात यावं। समाजाच्या वतीनं 1 करोड रुपयाची मागणी आहे। या गरीब परिवाराला 1 करोड रुपये अर्थसहाय्य करण्यात यावं, कारण की त्या बाई जीवाला धोका झाला तर या मुलाच्या भविष्याचं काय, हा 1 करोड रुपयाची निधी देण्यात यावी। जय संविधान। सर, हम लोग जिस घटना को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं और इसकी चर्चा हो रही है, इस घटना को लेकर वैद्यकीय अधिकारी, पुलिस प्रशासन, जिला अधिकारी कार्यालय और गोंदिया का वैद्यकीय अधिकारी इस घटना को लेकर अवगत है, उन लोगों को ये प्रक्रिया पता है। रही बात अधिकारी और कर्मचारियों ने की दिरंगाई की, जो हत्या हमारी माँ की हुई है उस हत्या को लेकर हमने पुलिस प्रशासन कार्यालय नवेगांव बांध यहाँ पर जब हमने तकरार के लिए गए तो वहाँ की जो पीआई मैडम है उन्होंने गुना दाखिल नहीं किया अभी तक और 5 महीने बीत गए। उस डॉक्टर का तबादला हो गया, वो अपनी सर्विस एक जगह पे जाकर खुशी से कर रहा है, लेकिन जिस महिला की जान गई उसका 5 महीने का बच्चा और उसके पति ये 5 महीने से शासन प्रशासन के दरवाजे पर जाकर अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे, तब भी इनकी तरफ कोई भी शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और ये निद्रा अवस्था में आ चुके हैं। और
इसी व्यवस्था को लेकर वो लोग हम तक आए और हम लोगों को उन्होंने पूरी बात बताई कि शासन प्रशासन सहनीचा करने के लिए गए थे कि हमारे डेलीगेशन का तुम लोगों ने क्या किया। जब एक केटीएस हॉस्पिटल के वरिष्ठ अधिकारी ने जांच कमेटी बनाई कि वहाँ पे वास्तविकता में कौन सी घटना हुई, कौन आरोपी है या नहीं, उसका एक अहवाल बनाओ। जब हम अहवाल बनाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि हम लोगों ने हमारा अहवाल पुलिस प्रशासन को दिया नहीं है। और जिलाधिकारी कार्यालय में जाने के बाद जिलाधिकारी बोलता है कि तुम डॉक्टर को फोन लगाओ। हम लोग कहाँ से जांच करना चाहिए, फास्ट ट्रैक जांच करना चाहिए। और इसके ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस के आधार पर, जो मेडिकल नेग्लिजेंस है इसके आधार पर उनके ऊपर आईपीसी 304 और आईपीसी 304A, आईपीसी 304B के अंतर्गत उस डॉक्टर के ऊपर गुन्हे दाखिल होना चाहिए। और अगर तो आरोपी से बड़ा गुन्हेगार होता है उस आरोप को छुपाने वाला हो, तो एसपी कार्यालय हो या जिलाधिकारी कार्यालय हो, इन सभी के ऊपर एट्रोसिटी का गुन्हा दाखिल होना चाहिए, उसमें जेल होना चाहिए। ये हाँ माझी पत्नी स्वर्गीय रागिनी अनिल मसराम, तिचा मृत्यू डॉक्टरच्या लापरवाहीमुळे झाला। जयेंद्र डोंगरवार त्याच्या लापरवाहीमुळे झाला।